आई जी साहब ने जो मेरी वीडियो देखी थी उसमें जो मोस्ट फेमस वीडियो मेरी रही है उसमें 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ थे। वो थी व्हाट इज़ हनी ट्रैप। तो हनी ट्रैप के मतलब मैंने वीडियो बनाई थी। हम अपनी नींदें भी कुर्बान करते हैं, हम अपनी जानें भी कुर्बान करते हैं इस डिपार्टमेंट के लिए, इस आवाम के लिए। तो जो अच्छे बुरे लोग ना हर डिपार्टमेंट में होते हैं। 2017 में मेरी एज अ कांस्टेबल पुलिस फोर्स में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, और फिर कांस्टेबल के बाद एक रैंक होता है हेड कांस्टेबल का, और उसके बाद होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। तो ये जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होती है, अभी तो आईजी साहब पंजाब ने बहुत तेज़ कर दिया है डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम ओकाड़ा में मौजूद हैं। आपकी मुलाकात एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से करवाएंगे जो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और उनकी टिकटॉक पे मिलियन में उनकी व्यूवरशिप है। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि वो एक कांस्टेबल भर्ती हुए थे, कांस्टेबल से ASI बनने तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया, और इसके बाद इनको IG साहब ने भी बुलाया, इनकी मुलाकात IG साहब से भी हुई। सब कुछ जानेंगे इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर, क्या नेम है आपका? मेरा नाम आमिर शहजाद है। ठीक है। आमिर साहब, हमें ये बताएं कि टिकटॉक पे आप बहुत ज़्यादा वायरल हैं। आपकी कौन सी वीडियो वायरल हुई और आप जो है ना IG साहब ने आपको बुला लिया? जी, टिकटॉक पर मेरी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं, और बेसिकली मेरा जो कंटेंट होता है वो पुलिस से रिलेटेड ही होता है। मैं जो बातें करता हूँ या जो मैं अपने दोस्तों को, आम आवाम को बताता हूँ, वो पुलिस के मुतालिक इन्फॉर्मेशन है या जनरल इन्फॉर्मेशन है, जिसके तहत वो किसी भी मसले से वो ख़ुद को बचा सकते हैं, मामलात अपने देख सकते हैं। तो इस हवाले से मेरी कुछ वीडियोस ज़्यादा वायरल हुई थी, तो उनको देख के आजी साहब ने बहुत पसंद किया और मुझे बुलाया था। सही। कौन सी ऐसी वीडियो IG साहब को पसंद लगी और आपको उन्होंने बुला लिया, और फिर वहाँ पे मुलाकात में कौन सी गुफ्तगू हुई? IG साहब ने जो मेरी वीडियो देखी थी उसमें जो मोस्ट फेमस वीडियो मेरी रही है उसमें 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ थे। वो थी व्हाट इज़ हनी ट्रैप। तो हनी ट्रैप के मतलब मैंने वीडियो बनाई थी। हनी ट्रैप क्या होता है, ये ज़रा बता दें। बेसिकली साइबर क्राइम में एक टर्म यूज़ होती है जिसको हनी ट्रैप कहते हैं, यानी कि मुजरमान जो आवाम को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, अपने शिकंजे में लेके आते हैं, उसको एक ऐसी टर्म यूज़ होती है जिसको हनी ट्रैप कहते हैं। इसके ज़रिए मुख्तलिफ गिरोह इस काम में, इस धंधे में मुलव्वस हैं, जिन्होंने कुछ लड़कियों को भी हायर किया हुआ है और हमारे यंग बच्चों को, स्टूडेंट्स को वो अपने ट्रैप में फंसाती हैं, बातों में दोस्तियाँ करती हैं उनके साथ, और बाद में मिलने के लिए बुलाती हैं, और उन बच्चों को ये लोग अगवा कर लेते हैं। फिर अगवा बराए तावान के केसेस हमारे सामने आए थे, तो उसको मैंने कि हम उसको टैकल कर सकें, किस तरह आम आवाम तक बात को पहुंचाएं कि आप लोगों ने किस तरह इससे बचना है। जो हमारे पास केसेस आए थे उसमें ये बहुत सीवियर किस्म के केसेस थे। पुलिस ने फिर इन ग्रोहों में से कुछ कारिंदों को पकड़ा भी था। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि आम आवाम को समझ लग जाए कि इस तरह के ट्रैप से आपने कैसे बचना है। तो ये जो इन्फॉर्मेटिव थी वीडियो, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुई, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको लाइक भी किया। तो इस बात पर IG साहब ने रिप्लाई। IG साहब ने जब आपको बुलाया तो कैसा फील हुआ और वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई? IG साहब ने बेसिकली मुझे अचानक ही मुझे पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि मुझे बुलाना है। रात को अचानक मुझे कॉल आई CPO से कि IG साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे ये भी था कि पता नहीं क्यों मिलना चाहते हैं। तो फिर मैंने, आपको पता नहीं था कि किस पर्पज़ के लिए बुला रहे हैं? जी, मुझे नहीं पता था। फिर मैंने पूछा कि मुझे क्यों मिलना चाहते हैं, काइंडली अगर आप बता दें। तो उन्होंने कहा कि आपकी जो वीडियोस हैं वो IG साहब को पसंद नहीं है, इसलिए मिलना चाहते हैं। तो जब मैं गया था CPO में, मैं पहली दफ़ा गया था CPO में, तो IG साहब ने जब मुझे देखा, उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे काफ़ी ऑनर किया। मुझे बड़ी मेरी हौसला अफजाई हुई इस बात से, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सही। आपको IG साहब आप भी सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, मेरा डिपार्टमेंट मेरे साथ है। बिल्कुल IG साहब सपोर्ट करते हैं। मेरे DPO ओकाड़ा जो हैं उन्होंने मुझे बहुत शाबाश दी इस बात पे, और उनके साथ मीटिंग होती रहती हैं। जो भी पॉइंट्स हैं वो हम के साथ डिस्कस होते रहते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से भी तो बात होती रहती है। मुझे बड़ी ऑनर मिली मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से। टिकटॉक पे आपके मिलियन में व्यूवरशिप है, क्या महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे देखते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि यार पुलिस का ये चेहरा भी है, यानी कि ऐसे भी पुलिस बात कर सकती है, बहुत नॉर्मल अंदाज में, बहुत पोलाइटली। तो मैं ये कहता हूँ कि यार दौर बदल रहा है तो पुलिस भी बदल रही है। पुलिस में बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान आ रहे हैं, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं, मतलब मोस्टली पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जो आवाम के साथ बात करना चाहते हैं। बिकॉज़ हम भी तो आवाम में से ही हैं ना, हम कोई आसमानी कोई खलाई मखलूक तो नहीं है, हम भी आवाम हैं, आवाम में से ही हम
भर्ती होते हैं, सिलेक्शन होती है। अभी बहुत सारे जो बच्चे हैं जो भर्ती होना चाहते हैं, उनमें से जो चंद भर्ती हो जाते हैं वो पुलिस वाले बन जाते हैं, जो नहीं होते वो स्टूडेंट रह जाते हैं। तो मेरे ख्याल में उनको ये नहीं कहना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट बुरा है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप एज अ कांस्टेबल ज्वाइनिंग करते हैं, पुलिस में आपकी ज्वाइनिंग होती है, और फिर कांस्टेबल से लेके एएसआई तक का सफ़र, ये कैसे आपने ये पोस्ट हासिल की? बेसिकली 2017 में मेरी एज अ कांस्टेबल पुलिस फोर्स में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, और फिर कांस्टेबल के बाद एक रैंक होता है हेड कांस्टेबल का जी। और उसके बाद होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। तो ये जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होती है, अभी तो आईजी साहब पंजाब ने बहुत तेज़ कर दी है डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी, बहुत जल्दी लोग हवालदार यानी कि हेड कांस्टेबल हो रहे हैं। लेकिन वैसे 10 से 15 साल 20 साल भी लग जाते थे एएसआई होते होते। लेकिन एक जो शॉर्टकट है वो ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू डायरेक्ट वैकेंसीज भी आती हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, जो कि ऑलरेडी बंदे सर्व कर रहे हो डिपार्टमेंट में। तो मैं ऑलरेडी कांस्टेबल तो था ही, तो जब वैकेंसीज आई पीपीएससी के थ्रू तो मैंने इम्तहान पास कर लिया। हम जो टॉपर्स थे लड़के हमारे जो बैचमेट हैं, तो हम लोग एज आ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में सिलेक्शन हुई थी माशाल्लाह। तो अब आप एएसआई बन गए हैं, कांस्टेबल बन के क्या फीलिंग्स थी और एएसआई बन के क्या फीलिंग्स है? ज़ाहिर है जो एएसआई होता है वो निकाह खानेदार भी होता है, तो इसके साथ जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा आई हैं मेरे ऊपर। ज़ाहिर है जब भी किसी भी डिपार्टमेंट में जब आप प्रमोट होते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा आती हैं। खुशी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली को भी बहुत खुशी है, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत इज्जत दी है। कितने भाई हैं आप? मैं एक ही भाई हूँ। सही। वालिदैन के इकलौते बेटे? जी, मैं अकेले था। तो आपने एज अ कांस्टेबल भी ड्यूटी की है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लोगों की तरह तरह की बातें भी सुननी पड़ती हैं पुलिस कांस्टेबल को, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बेसिकली मैंने वही बात पहले भी की है कि जो कांस्टेबल होते हैं या पुलिस वाले होते हैं वो भी आवाम में से ही होते हैं, ठीक है, सिलेक्शन हुई होती है। तो आवाम को भी ख्याल करना चाहिए कि ये 24 घंटे किसी भी टाइम हमें बुला लिया जाता है, जब हम सो भी रहे हों तो किसी रेड के लिए या किसी भी हंगामी हालात में भी या किसी भी लॉफुल एक्टिविटीज़ में हमें बुला लिया जाता है कि आप लोग आ जाएं। हम अपनी नींदें भी कुर्बान करते हैं, हम अपनी जानें भी कुर्बान करते हैं इस डिपार्टमेंट के लिए, इस आवाम के लिए। तो जो अच्छे बुरे लोग ना हर डिपार्टमेंट में होते हैं, तो तफरीक करनी चाहिए कि यार डिपार्टमेंट में अच्छे लोग कितने हैं, बुरे कितने हैं, और डिपार्टमेंट को सिर्फ बुरा कहने वालों के लिए ये मेरा पैगाम है कि आप लोग ये देख लें कि डिपार्टमेंट की कुर्बानियाँ कितनी हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो पुलिस डिपार्टमेंट में होती है, यानी कि मुलाजमीन को जो सज़ाएं मिलती हैं ना, किसी भी अदर डिपार्टमेंट में किसी बंदे को किसी डिपार्टमेंट में इतनी सज़ाएं नहीं है जितनी पुलिस डिपार्टमेंट में सज़ाएं हैं। तो अकाउंटेबिलिटी जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा है। तो आवाम को हमारा साथ देना चाहिए, बिकॉज हमारा रवैया आवाम के साथ इतना अच्छा है। अभी यंग पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं, पढ़े लिखे पुलिस ऑफिसर, ग्रेजुएट हैं तकरीबन। अभी तो कांस्टेबल्स भी जो हैं वो ग्रेजुएट हैं, मोस्टली कांस्टेबल जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं। तो आवाम का रवैया मुस्बत हो रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रवैया चेंज हुआ है, आवाम का हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आमिर साहब, एक नॉर्मल इंसान किसी भी जो है ना इलाके से उठता है, कांस्टेबल भर्ती होता है, फिर कांस्टेबल से एएसआई, और टिकटॉक पे मिलियन में व्यूवरशिप, आप कितने चाहने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? कभी सोचा था कि इतनी अल्लाह पाक जो है आपको इज्जत से नवाजेंगे? मैंने नहीं सोचा था कि मेरी जो व्यूवरशिप है चंद महीनों में इतनी ज़्यादा हो जाएगी, मिलियंस में हो जाएगी। और मेरा एक ख्वाब था कि मैं आईजी साहब पंजाब से भी मिलूँ कभी, और अल्लाह ताला ने इस तरह का भी वक्त अल्लाह ताला लेके आए हैं कि मुझे आईजी साहब ने खुद बुलाया कि मैं इस बंदे से मिलना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा उम्र की बात, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। माशाल्लाह। तो आपके डिपार्टमेंट्स में जो आपके कुलीग थे, आपके दोस्त अहबाब थे, उनके क्या ख्यालात हैं आपके वाले से कि आप अच्छी पोस्ट पे माशाल्लाह आ गए, वो क्या कहते हैं? मेरे इलाके में भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग बहुत, हमारी फैमिली का भी जो है ना बहुत इज़्ज़त है हमारे इलाके में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे दोस्तों में, और डेफिनेटली जब आप किसी अच्छी पोस्ट पे होते हैं तो फिर एक रवैया तो चेंज हो ही जाता है वहाँ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त हैं वो बहुत ऑनर करते हैं, मुझे बहुत इज़्ज़त करते हैं। एंड पे हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? लोग नेगेटिव इमेज से भी देखते हैं पुलिस को, पॉजिटिव इमेज से भी देखते हैं, आप इस हवाले से क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग नेगेटिव इमेज से देखते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग पुलिस में आना भी चाहते हैं। मोस्टली हमारे जो यंग दोस्त हैं, अहबाब हैं, ये बहुत ज़्यादा पुलिस में आना भी चाहते हैं। तो जो लोग पुलिस में आना चाहते हैं, जो लोग पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हुई हैं कि किस तरह आप पुलिस में आ सकते हैं, कौन से
ٹیسٹ آپ نے کس طرح پاس کرنے ہیں, فزیکل ٹیسٹ آپ نے کس طرح پاس کرنا ہے. اس حوالے سے میری بہت زیادہ ویڈیوز ہیں اور میں پرسنلی بھی لوگوں کو, دوستوں کو گائیڈ کرتا ہوں اور فری آف کاسٹ کرتا ہوں. کسی بھی میرے دوست کو کسی بھی قسم کی گائیڈ لائن چاہیے پولیس میں آنے کے لیے, ابھی بھی ویکینسیز آئی ہوئی ہیں اسپیشل برانچ میں, پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ میں انٹیلیجنس آپریٹر کی ویکینسیز ہیں. اس میں ایف اے تعلیم چاہیے کم از کم اور 20 سے 25 سال ایج لمٹ ہے. تو ابھی 20 دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے, اس میں دوست اپلائی کر سکتے ہیں. اور کسی کو کسی بھی قسم کی گائیڈ لائن چاہیے میں حاضر ہوں. عامر پولیس آفیسر کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک پہ, تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. مجھے آپ پرسنل میسج کریں, میں انشاءاللہ رپلائی کروں. جی ناظرین, یہ تھے عامر ASI صاحب اوکاڑا سے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹک ٹاک پہ میں جو ہے نا انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا تھا, لوگوں کو گائیڈ لائنس دیتا تھا آپ پولیس میں کیسے آ سکتے ہیں اور کیسے آپ پہ مشکل حالات پیش آتے ہیں تو آپ کیسے جو ہے نا ڈاکوؤں کا, چوروں کا یا ایسے لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اسی کے ریلیٹڈ یہ ویڈیوز بناتے تھے. ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور آجی صاحب نے ان کو بلا لیا, بہت زیادہ آنریبل کی بات ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ پاک اتنی عزت سے نوازیں گے. تو آپ ان کے ٹک ٹاک پہ جو ان کا اکاؤنٹ ہے وہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. عامر پولیس والا کے نام سے ان کا اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک پہ, اس سے آپ گائیڈ لائنس لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ناصر حسین کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے اسمارٹ نیوز.